वृत्त। वृत्त एक गोलाकृति होती है, ठीक है। इसका केंद्र ये है, केंद्र से परिधि, केंद्र से इसके माप तक ले जाएंगे, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या आर, ये बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और एक छोर से लेकर दूसरे छोर से, केंद्र से होते हुए यहां तक ले जाएंगे, यानी केंद्र बीच वाला वैल्यू से होते हुए इधर से उधर ले जाएंगे, इसको बोलेंगे हम व्यास। तो देखो ये अगर आर है तो ये भी आर है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी आर है और ये भी आर है, तो 2r हो गया, तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अब त्रिज्या किधर भी कहीं भी हो सकती है, जैसे कोई ये वृत्त है तो जरूरी नहीं है केंद्र से कहीं भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होगी। अगर ये वृत्त है तो यहाँ पे भी त्रिज्या ये भी हो सकती है, त्रिज्या ये भी हो सकती है, लेकिन केंद्र से होनी चाहिए, केंद्र बिंदु से और ये परिधि पर मिलाने वाली रेखा, ये होती है त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक। और परिधि से परिधि तक केंद्र से होकर जाने वाली वो होती है व्यास, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ से पता पड़ रहा है कि एक बिंदु से समान दूरी से लेकर अगर घुमा दिया जाए कोई चाप पूरा, जहां से स्टार्ट किया और उधर ही घुमा के लौटा के लेके आए, तो वो एक वृत्त की संरचना बना लेता है। यानी कि कहीं भी इसकी माप त्रिज्या की एक समान ही होगी, हमेशा ये आर आर ही होगी, बराबर ही होगी। अब है वृत्त की परिधि। परिधि को परिमिति भी बोलते हैं और पेरीमीटर, कुछ भी बोलते हैं। तो ये परिधि होती क्या है, तो जैसे कि ये वृत्त है, ये पूरा गोल है, ये जो गोल बना हुआ है इसी को हम बोलते हैं परिधि, यानी बाहरी क्षेत्र है उसको बोलेंगे हम परिधि। और इसके अंदर की जगह है, ये पूरी जगह है, ये पूरी अंदर की है, इसको बोलते हैं हम क्षेत्रफल। यानी बाहर जो लाइन से बनाया है मैंने पेन से गोल गोल, इसको बोलते हैं परिधि, और अंदर होता है उसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल। तो देखो परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr। एक वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो देखो 2πr हमें मिला कहां से, वो देख लेते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है। अगर इस तरह की संरचना बनती है तो ये कौन सा कोण बनता है, 360 डिग्री का पूरा गोल कोण होता है, ठीक है। हाँ, और ये हमने बनाया है त्रिज्या से, तो हमने क्या किया, 360 डिग्री का कोण बनाया है त्रिज्या से, ठीक है। और हम पाई को 90 डिग्री बोलते हैं, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, डिग्री में पाई की वैल्यू 180, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे, 2 गुणा 180 डिग्री इंटू आर, ये 2, पाई को हमने 180 माना है तो पाई आर, तो परिधि की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 2πr, क्योंकि ये पूरा गोल घुमाया हुआ है 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से परिधि यानी ये गोल आकृति है, वो हमारी परिधि है जिसकी वैल्यू होती है 2πr, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये कोई वृत्त है, इसके जो अंदर की आकृति है, केंद्र सारी की सारी आकृति, ये होता है क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमें अच्छी तरह से याद करना है। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिमाप क्या होता है, 2πr। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि या परिमिति क्या होगी। परिधि या परिमिति क्या होती है, 2πr, ठीक है। यहाँ से पाई की वैल्यू मानी जाती है 22/7, इसके अंदर वृत्त के अंदर पाई की वैल्यू 22/7 या फिर किसी कंडीशन में 3.14 होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर हम यूज करते हैं 22/7 का, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7। हमने सिस्टमेटिकली तरीके से फॉर्मूले में फिट किया, 2 की जगह पे 2, पाई की वैल्यू है तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7, इस 7 से ये कट गया, तो 2 गुणा 22 कितना निकल के आया, 44। तो परिधि कितनी होगी, 44, ठीक है। ये होता है वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और इसमें हमने
इनकी वैल्यू रख ली, 2 की जगह पे 2 रख लिया, पाई की जगह पे 22/7 और आर मतलब त्रिज्या है 7। 7 से 7 कट गया, 22 × 2 कितना हो गया 44। तो इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या की माप 14 सेंटीमीटर है तो उसकी वृत्त की परिधि क्या होगी। तो हम लिखते हैं वृत्त की परिधि, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू दे रखी है 14। अब 7 से ये मैंने काटा 2 बार, तो कितना हो गया 2 × 44 यानी कि 88 सेंटीमीटर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें पता कितनी होती है 22/7 और आर का वर्ग यानी 7 का वर्ग। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 22, 7 का वर्ग यानी कि 7 × 7, 2 बार कर लिया मैंने 22/7, इससे कटा ये 7, लास्ट में कितना बचा 22 × 7 यानी कि 154। ऑप्शन बी। पाई की जगह पे पाई रख दिया, आर की जगह पे 7 दे रखा है तो 7 का वर्ग, यानी डायरेक्टली मैं 49 कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 7 से काटने के लिए 7 × 7 किया है, तो 7 से 7 कट गया, 22 × 7 बराबर 154 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये पॉइंटों में होते हैं, इनको हम डिवाइड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2, यानी आर बराबर इसने वैल्यू दे रखी है 3.5, तो इसको हम तोड़ेंगे सबसे पहले 3. इसको 10 में, यानी 5 से काटा 7 बार और 5 से काटा 2 बार, यानी आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7/2। ठीक है, यहाँ से क्लियर है, पॉइंटों को हम कर लेंगे। 3.5 है तो इसका दूना 7/2 को बोलते हैं 3.5, तो नहीं जानते तो पॉइंट उठाया 0 बढ़ा ली, 5 से काटा 7 बार और 5 से 10 काटा 2 बार, ये 2 है। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है πr² वृत्त का, तो पाई की जगह पे क्या रख लेंगे 22/7 और आर की जगह पे इसको रख लेंगे इंटू 7/2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं हम 22/7 और ऊपर 2 बार गुणा कर लेंगे इसे, क्योंकि इसका वर्ग हो जाता है 7/2 और 7/2। इस तरह से करने में क्या है कि हम 49/4 डायरेक्टली नहीं किया, क्योंकि ये देखो आपस में कट सकते हैं। ये 2 से काटा मैंने 11 बार, तो ऊपर बचता है मेरा 11 × 7 और नीचे बचता है 2, तो 77/2, जिसका मान कितना होता है 38.5। तो ऑप्शन ए। ठीक है, अगर इस तरह से दे रखा है 3.5 तो उसको 7/2 कर लो, जिससे आसानी से हम काट सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, इसका मान दे रखा है इसने 176, यानी कि हम इसको खोलेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 176। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर गुणा और ऊपर वाली का नीचे, यानी क्या हो जाएगा आर बराबर 176 × 7/2 × 22। ठीक है, अब 11 से 22 काटा मैंने 2 बार, 11 से 176 काटा मैंने 11 × 11 16 बार। ठीक है, नीचे 4 हो गया, यानी ऊपर की वैल्यू कितनी होगी 16 × 7 और नीचे की कितनी होगी 2 × 4। 4 से मैं 16 काटा 4 बार, तो 7 और 4 कितना निकल के आ गया 28। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 28। केवल हमें फॉर्मूलों में फिट करना है। परिधि दे रखी है तो परिधि का सूत्र लगाना पड़ेगा 2πr, जिसका मान दे रहा है 176, पाई की जगह पे 22/7, तो 2 × 22/7 आर। अब आर की वैल्यू याद करनी, तो ये देखो कैंची मार गुणा होगा, 7 का गुणा 176 में हो जाएगा और ऊपर जो 22 2 × 22 है उसका नीचे हो जाएगा, तो 176 × 7/2 × 22। 11 से मैंने 22 काटा 2 बार और 11 से 176 काटा मैंने 16 बार, तो 16 × 7 ऊपर हो जाएगा नीचे 4, 4 से 16 काटा 4 बार और 7 चौका 28 हमारी त्रिज्या निकल के आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो परिधि क्या है 2πr,
जिसकी वैल्यू दे रखी है इसने 88, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया इंटू आर बराबर 88। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली यहाँ से ले लिया मैंने 88, ऊपर जाके 7 का गुणा हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 22 और ये 44। मैं डायरेक्ट लिया 22 गुणा 2 44, 44 से 88 काटा 2 बार, तो 7 दूनी 14। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 14। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल के वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दे रखा है इसने 616। ठीक है, तो पाई की है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या इसने पूछी है 616। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616 है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर गुणा हो जाएगा यानी 7 का गुणा हो जाएगा, और नीचे ऊपर 22 है तो इसको बट्टे में चली जाएगी क्योंकि कैंची मार गुणा होगा ना ये इस तरह से। इसको मैंने काटा कितनी बार 11 से 2 बार, इसको काटते हैं 11 पन्ना 55 और 11 की 66, और 2 से काटा ये 28 बार। आर स्क्वायर का मान कितना निकल के आ गया 28 गुणा 7। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट में 28 गुणा 7। इसको मैं तोड़ लेता हूँ 28 को, तो अंडर रूट में मैंने तोड़ा इसका, देखो 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, इस तरह से टूट गई वैल्यू। अब इसमें से एक जोड़े से एक बाहर निकल आएगा और इसमें से एक बाहर निकल आएगा, तो कितना मान हो गया 2 गुणा 7 यानी 14। तो आर का मान कितना निकल के आ गया 14। अब डायरेक्टली अगर मैं ऐसे करता 28 गुणा 7 पूरी का गुणा करता, उसके बाद अंडर रूट के हिसाब से मैं मान निकाल के लेके आता तो थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैंने क्या है अंदर ही खंड कर लिया। 28 के खंड क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 7, और 7 ये रहा। अब क्योंकि हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणा करते हैं जब वर्ग बनता है, तो देखो अब ये दो दो जोड़े बन गए, इसमें से एक एक जोड़ा निकल एक एक अक्षर निकल आएगा। 8 क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दे रखा है इसने 2464। यहाँ से हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 2464। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना निकल के आ जाएगा 2464 गुणा 7 बट्टे 22। 22 से ऊपर वाली 2464 को काटेंगे हम, 22 एकन 22, 22 एकन 22, और ये 22 दूनी 44, यानी आर का मान कितना निकल के आ जाएगा 112 गुणा 7, वो भी अंडर रूट में, क्योंकि आर स्क्वायर का मान निकल गया 112 गुणा 7। तो आर की वैल्यू अंडर रूट में 112 इंटू 7, तो इसको आगे भी गुणा कर लेंगे हम, 7 दूनी 14, 7 और 1 8, 784। ठीक है, अब देखो अब हमें इसको अंडर रूट से वैसे निकालने की जरूरत नहीं कि अंडर रूट को खोलेंगे, हम डायरेक्टली ऑप्शन में जाओ। देखो अंतिम अंक 4 का है, यानी किसी ऑप्शन के अंतिम अंक का वर्ग 4 आना चाहिए, तो 7 का वर्ग किया 9, चतुर्थ 49, तो अंतिम अंक 9 आ रहा है। ऐसे में 4 का वर्ग किया 4 चौका 16, तो अंतिम अंक 6 आ रहा है, लेकिन 4 आना चाहिए। ऐसे 4 का वर्ग किया अंतिम अंक का 4 चौक 16, इसका भी 6 आ रहा है। यहाँ पे मैंने 8 का वर्ग किया 8 बटी 64, यानी अंतिम अंक 4 आ रहा है, तो इसका मान क्या होगा 28, क्योंकि ऑप्शन सभी अलग अलग है। ठीक है, अगर ऑप्शन हमें 28 या 18 कुछ और वैल्यू दे रखी होती तो हम अंडर रूट से निकाल लेते वैल्यू को, क्योंकि सभी क्यों फिर कैसे निकालते ये भी सोच देख लेते हैं हम, क्योंकि अभी तो हमने अंतिम अंक के हिसाब से निकाल लिया, लेकिन तब कैसे निकालते जब दो दो ऑप्शन 28 या 18 दे रखे होते, तब क्या करते हम 112 गुणा 7। हमें अब यहाँ से क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि सभी पूर्णांक है, यानी कि कोई बट्टे या पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से 7 की वैल्यू निकल रही होगी। ठीक है, तो क्या इसका गुणनफल क्या होता 7 गुणा 7, क्योंकि 7 की वैल्यू निकल रही होगी तो इसमें से निकलेगी 7 की वैल्यू इंटू 16, ये तो हो जाता 7 गुणा 16 112 होता है। तो यहाँ से देखो अभी 16 का किसका होता है 4 का, तो यहाँ से 7 निकल आती और 16 का वर्ग 4, 7 चौका 28, इस तरह से निकाल भी लेते। और डायरेक्टली बड़ा करने के बाद सॉल्यूशन करते हैं तो टाइम बहुत लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में केवल 8 था, तो इसका वर्ग 64 हो रहा था और इसके अंतिम में अंक भी 4 था, तो ये तुरंत पकड़ लिया 28 ऑप्शन में आ गया।
लेकिन अगर दो ऑप्शन होते, एक 28 होता दूसरा 18 होता, तो हम क्या करते, देखो सभी पूर्णांक है, कोई भी पॉइंट में नहीं है ना कोई बट्टे में है, ठीक है। इसका मतलब संख्या बाहर निकल रही होगी, तो 112 गुणा 7 है, तो इसका मतलब 7 बाहर निकल रही होगी, तो 7 इसमें से निकलेगी, तो 7 गुणा 16 बराबर होता है 112। अब दो जोड़े बन गए, एक जोड़ा बन गया 7 का, एक निकल आया 16 का 4, तो 7 चौका 28 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर बाड़ लगानी है, ठीक है। तो बाड़ हमें, मैंने बताया बाड़ कहाँ पे लगती है, बाड़ लगती है ये चारों ओर, जो कि क्या लगती है, परिधि पर, यानी 2πr में बाड़ लगती है, ठीक है। यदि बाड़ लगाने का कुल खर्च 3 रुपये प्रति मीटर हो तो बाड़ लगाने में कितना खर्चा होगा, ये पूछा है। यानी कि हमें परिधि, इसकी परिधि के चारों ओर बाड़ लगाएं तो उसका कितना खर्च बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि परिधि जो निकले उसमें क्या है, इस रुपए का गुणा कर देना है 3 रुपए का, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम परिधि निकाल लेते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना 7। अगर इसमें हम पहले तो परिधि निकालते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इंटू 7, तो 7 से 7 गया तो 44 मीटर क्या निकल के आई हमारी परिधि, ठीक है। अब 1 मीटर की वैल्यू कितनी है, 3 रुपए, तो 44 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 गुणा 3, 4×3 और 4×3 और 1 13, यानी कि कितनी हो जाएगी 132 रुपया, ठीक है। बाड़ वगैरह जो लगती है वो किनारे लगती है, यानी कि परिधि में लगती है, ठीक है। तो अगर 1 मीटर की वैल्यू दे रखी है तो परिधि की जितनी वैल्यू निकलते है उसमें उस रुपए का गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ से परिधि की वैल्यू 44 मीटर निकली और 1 मीटर की वैल्यू 3 रुपए है, तो 44 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 रुपया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 3.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर तार लगानी है जिसका कुल खर्च 110 रुपये। अब कुल खर्च क्या होता है, प्रति में 1 मीटर वैल्यू का गुणा कर देना है, तो तो 1 मीटर तार का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल खर्च क्या होता है, कुल खर्च होता है कि परिधि गुणा प्रति मीटर धन, ठीक है, प्रति मीटर धन। अब कुल खर्च दे रखा है इसने कितना, कुल खर्च दे रखा है 110, ठीक है। परिधि होती है 2 और पाई की जगह मैं 22/7 लगा लेता हूँ, और आर दे रखी है 3.5, यानी कि 7/2। अब ये निकालनी है, मैं इसको x मान लेता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर, क्योंकि बाड़ लगाने का खर्च क्या होता है, जितनी परिधि निकल के आती है उसमें 1 मीटर में जितना खर्चा होता है उसका गुणा कर दो। अब कुल खर्च दे रखा है 110, तो परिधि 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 यानी कि 7/2, और प्रति मीटर खर्च पूछा है तो इसका मैंने x मान लिया। अब ऊपर की वैल्यू 7 से 7 कट गया, 2 से 2, ठीक है। तो इधर क्या आ गया 110, 22 नीचे चले जाएंगे बराबर x आ जाएगी। 11 से 22 काटा मैंने 2 बार और उससे 10 काटा मैंने 5 बार, तो x का मान कितना निकल के जाएगा यहाँ से 5 रुपया, ऑप्शन सी। क्लियर है, इस तरह से निकाला। कुल खर्च क्या होता है, परिधि में 1 मीटर धन का गुणा कर दो, तो परिधि कितनी, कुल खर्च कितना दे रखा है 110, परिधि पाई की वैल्यू 7 और 3.5 दे रखा है तो 7/2, प्रति मीटर खर्च x मान लिया। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 22 के नीचे चला जाएगा क्योंकि बराबर की दूसरी तरफ है, तो 110/22, और 22 से 110 काटा मैंने 5 बार, तो x बराबर 5, यानी कि प्रति मीटर खर्च कितना निकल के आया 5 रुपया।